नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश दांतली गुरुकुल संस्कृति भारत की जीवन रेखा है। राज्यपाल ने शांतिग्राम गुरुकुल का भूमि पूजन किया। भौतिक विकास ही सभ्यता है जो केवल बाह्य आभास है, लेकिन संस्कृति हमारे देश की जान है। गवर्नर आचार्य देवव्रत शिक्षा देना सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि जब एक बच्चा संस्कारी बनता है तो उससे पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती है। गवर्नर आचार्य देवव्रत सहजानंदम भवन का निर्माण संस्कृति को बचाने के लिए एक पवित्र बलिदान है। ऐसे सेवा बलिदानों की वजह से ही कई हमलों के बावजूद कोई भी हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर पाया। राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया विकास पूरी दुनिया में होता रहे, लेकिन असली संस्कृति सिर्फ भारत में ही है। राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया गवर्नर आचार्य देवव्रत 3 मार्च को स्वामीनारायण गुरुकुल शांतिग्राम दांतली में आयोजित खास प्रोग्राम में खास तौर पर मौजूद थे और उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर गवर्नर ने गुरुकुल की स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम का निरीक्षण किया और शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को देखा। सहजानंदम भवन का शिलान्यास गवर्नर ने शास्त्रों के अनुसार किया। कृषि ऋषि होने के साथ साथ गाय और गुरुकुल के वाहक गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि गुरुकुल संस्कृति संतों और परोपकारियों के जरिए ही जिंदा है। शिक्षा के नाम पर हम अभी बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखाकर या ऊपरी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से इंसान का विकास होना चाहिए और बच्चों में जिस तरह से संस्कृति डाली जानी चाहिए, उसकी अभी कमी है। गवर्नर ने आगे कहा कि देश में शिक्षा का माध्यम पुराने समय से ही गुरुकुल रहा है। बच्चे का पहला कुल उसके माता पिता होते हैं और जब वह 5-6 साल का होता है तो उसे गुरुकुल में डाल दिया जाता है। इस देश में पुराना राजनीतिक सिस्टम भी ऐसा था कि 6 साल के बाद बच्चा अपने माता पिता के साथ नहीं रहता और गुरुकुल में रहता है। जिस देश में ऐसा सिस्टम है और जहां बच्चे को कम उम्र से ही संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देने के लिए गुरुकुल में रखा जाता है, वहां किसी के अनपढ़ रहने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि माँ बच्चे के शरीर को जन्म देती है, जबकि गुरु माँ के बनाए शरीर को संस्कार और ज्ञान से इंसान बनाने का काम करता है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझाते हुए गवर्नर ने कहा कि फिजिकल डेवलपमेंट सभ्यता का इंडिकेटर है। भारत ने कभी इसका विरोध नहीं किया। सभ्यता सिर्फ बाहरी दिखावा है, जबकि संस्कृति हमारे देश की जान है। शरीर में जीवन और दुनिया में परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। आत्मा शरीर के बिना रह सकती है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना कभी नहीं रह सकता। इसी तरह परमात्मा दुनिया के बिना रह सकता है, लेकिन दुनिया परमात्मा के बिना कभी नहीं रह सकती। इसे समझाते हुए गवर्नर ने संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया। हालांकि दोनों ही चीजें जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो दिखता है वह सच है, लेकिन जो नहीं दिखता वह परम सत्य है। संस्कृति और सभ्यता का यही दर्शन ऋषियों ने स्टूडेंट्स को दिया था। गुरुकुल में आध्यात्मिक भौतिक सभ्यता और संस्कृति सिखाई जाती थी। आज हम इसी शिक्षा की कमी का असर दुनिया के विनाश के रूप में देख रहे हैं। गुरुकुल में बच्चा तपस्वी बनता था और गुरु के चरणों में ये ज्ञान पाता था। ध्यान, कृपा, संतोष, सहनशीलता, प्रेम और उदारता से दुनिया को खुश करने की भावना ही भारत के गुरुकुलों का उद्देश्य है। राज्यपाल ने कहा कि जिन संतों ने अपने लिए जीने के बजाय इंसानियत के लिए जीने को अपना लक्ष्य बनाया, वे ही इस देश की सच्ची पूंजी और स्तंभ हैं। दुनिया में दान का बहुत महत्व है, लेकिन शिक्षा का दान सबसे कीमती दान है, क्योंकि जब एक बच्चा शिक्षा पाता है और संस्कारी बनता है तो उससे पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती है। आने वाली पीढ़ी संतों के चरणों में बैठकर और गुरुकुल के जरिए ये सभी मूल्य सीखेगी। दुनिया में सुख, समृद्धि और सादगी पाने के लिए और आध्यात्मिकता से जुड़े रहने के लिए इंसान का कर्मयोगी बनना जरूरी है। सिर्फ 7 बच्चों से शुरू हुई एक गुरुकुल ब्रांच आज 70 संस्थाओं में बदल गई है, जो पूरी दुनिया में बच्चों में ज्ञान फैलाकर दुनिया की भलाई की भावना से काम कर रही है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो भलाई के रास्ते पर चलकर इंसानियत के रास्ते पर चले हैं। ये कहते हुए कि गुरुकुल के जरिए स्टूडेंट्स में ये सभी गुण आएंगे, गवर्नर ने संतों और समाजसेवियों को बधाई दी और उनके अच्छे भविष्य की कामना की। इस शुभ अवसर पर मौजूद संतों, दानदाताओं और भक्तों को श्रद्धांजलि देते हुए राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया ने कहा कि इस इमारत का बनना हमारी संस्कृति को बचाए रखने का एक पवित्र यज्ञ है। ऐसे यज्ञ लगातार जलते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि आज हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में चमक रही है। इतिहास में हमारी संस्कृति पर कई हमले होने के बावजूद ऐसे सेवा यज्ञों की वजह से ही कोई इसे खत्म नहीं कर पाया। गुजरात के गुरुकुलों में पढ़े शिष्य आज खान पान से लेकर रहन सहन और व्यवहार तक संस्कृति के सभी
नियमों का पालन करके दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने गर्व से कहा कि भले ही पूरी दुनिया में विकास होता रहे, लेकिन सच्ची संस्कृति सिर्फ भारत में ही है। इसके साथ ही उन्होंने दादा खाचर के समर्पण के बारे में बताया और मौजूद भक्तों को ऐसे शुभ कामों के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर पूज्य महंत स्वामी जी ने प्रोग्राम में मौजूद भक्तों और स्टूडेंट्स को आशीर्वाद दिया और इस मौके पर श्री हरि ग्रुप के राकेश भाई दुधात ने मौखिक स्वागत किया और संस्था ने जमीन मालिकों और यजमानों को खास तौर पर सम्मानित भी किया। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।